अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान जो है कि हारा है इंडिया से, और तो आज तो पाकिस्तान जीत गया है कनाडा से। और इंडिया से जो हारा था तो इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा आफ्टर शॉक्स की खबरें आ रही थी, बिकॉज डेफिनेटली दैट वाज एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ। तो इसके बाद आफ्टर शॉक्स की काफ़ी ज़्यादा खबरें थी। उनमें आपके मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन साहब हैं आपकी पीसीबी के, उनकी भी हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही थी। खैर फर्स्टली तो उन्होंने इतना ज़्यादा ऑथोराइज नहीं किया बाबर आजम को, इस बात पे उनको तो खैर आंसर करना चाहिए, बट स्टिल ही सेड के मुझे लगा था कोई टीम में आप माइनर सर्जरीज करके है कि टीम को आप बेहतर कर सकते हो, बट मुझे अब लगता है कि अब बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई जो साया कॉर्पोरेशन के हवाले से हमने पहले भी बात की थी कि काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो साया कॉर्पोरेशन के अंडर हैं, एंड इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है उनका टीम में, जिनमें बाबर, रिजवान, शादाब, शाहीन भी या उसी में शामिल है या। एंड इसके अलावा भी खैर काफ़ी ज़्यादा जो आपके प्लेयर्स हैं वो साया कॉर्पोरेशन के अंडर है। तो बातें यही हो रही हैं कि भाई मतलब उनको अलग तरीके से या अलग एक सपोर्ट मिल रहा है या एक ग्रुपिंग हो गई है टीम में। खैर फर्स्टली आई डोंट थिंक कि कोई ग्रुपिंग पाकिस्तान की टीम में थी बैक इन, जब है कि ये साया कॉर्पोरेशन के ही काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स मौजूद थे, एंड दोस्ती यारी की टीम कहा जाता था। एट दैट टाइम देयर वाज नो ग्रुपिंग पाकिस्तान की टीम में नहीं थी, बट जब से आपने शाहीन के दिमाग में कैप्टनसी का जो एक कीड़ा घुसाया, इसके बाद से ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई पाकिस्तान की टीम में। हमने देखा 2023 का जो हमारा वर्ल्ड कप था वो भी उसी की नज़र हुआ, और अभी की भी जो हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन है उसी की नज़र हुई है। देन आपने बजाय इसके कि आप ग्रुपिंग एंड करें, आपने आमिर एंड इमाद को है कि टीम में ले आए, जिनके बारे में मशहूर था कि भाई दे वर इन्वॉल्व इन ग्रुपिंग। प्लस आप वहाब रियाज साहब को भी लेके आए एज अ टीम मैनेजर, जो भी कह पता नहीं मैनेजर के तौर पे ही शायद वो कहें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनको भी आपने टीम के साथ है कि वाबस्ता कर दिया, जिनके बारे में मशहूर है कि वो भी ग्रुपिंग का हिस्सा हैं, और वो भी लगाई बुझाई में काफ़ी ज़्यादा है कि उनका नाम सामने आता है। मजाकिया तौर पे प्लेयर्स उनको फुप्पो कहते हैं, एंड उनको टीम से ड्रॉप करने की वजह भी यही थी कि भाई काफ़ी ज़्यादा वो लगाई बुझाई में इन्वॉल्व रहे हैं। तो आपने तमाम जो माहौल है वो अगेंस्ट करके बाबर आजम के, फिर बाबर को मिन्नतें तरले करके आपने उसको कैप्टनसी दी, और आई डोंट नो क्यों खैर उसने एक्सेप्ट की, बाबर आजम ने भी क्यों एक्सेप्ट की। कैप्टनसी नहीं करनी चाहिए बिकॉज, और अगर आपको इतना मिन्नतें तरले करके एक्सेप्ट करवाई कैप्टनसी, तो आप भी अपनी कुछ बातें एक्सेप्ट करवाते कि भाई मुझे टोटल अथॉरिटी दी जानी चाहिए, जो कि नहीं दी गई। बाबर को उसकी मर्ज़ी की प्लेइंग 11 नहीं दी गई, उसकी मर्ज़ी के 15 नहीं दिए गए, फिर प्लेइंग 11 नहीं दी गई, और फिर है कि उससे कहा जाता है कि भाई आप जाके जीतो। तो डेफिनेटली इट्स टफ फॉर एनी कैप्टन। एंड इसके अलावा भाई आपके जो इमाद वसीम के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, मोहम्मद आमिर के हवाले से आपके मोहम्मद हफीज़ साहब ने भी कहा कि आपने उनको वापस लाए, बहुत बड़ी आपने गलती की बिकॉज उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला था। तो मोहतरम मोहम्मद हफीज़ साहब ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें कि 23 वर्ल्ड कप में आप क्यों इमाद वसीम को शामिल करवाने के हक़ में थे जब बाबर आजम ने मना किया था। तो क्या उस वक्त वो पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सर्किट है उसका हिस्सा थे? डेफिनेटली नॉट। उस वक्त भी वो लीग्स ही खेल रहे थे और अभी भी वो लीग्स ही खेलेंगे, और उन्होंने वापसी इसी शर्त पे की है कि भाई हमें लीग खेलने से नहीं रोका जाएगा। और अभी मज़ीद है कि CPL के लिए अब जो एडिशन होगा उसके लिए साइन कर लिया गया है, आमिर को भी, इमाद को भी, एंड आई थिंक फ़खर जमान को भी साइन कर लिया है किसी फ्रेंचाइज ने। तो वही बात है कि भाई इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है कि भाई आप 3 लीग से ज़्यादा नहीं खेलोगे एंड दिस एंड दैट। एक तो दोहरे मेयार तो आपने रखे भी हैं, और दूसरा फिर आप इस तरीके से उनकी हर बात मान के आप चले हैं। आमिर हो गए या इमाद हो गए, जबकि परफॉर्मेंस नील है, नील, लिटरली नील। और आमिर के बारे से भी आप बोलेंगे कि भाई आज बाय द वे प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है आमिर को, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि उसका कोई मीन्स पिच इतनी अच्छी है यहाँ पे आपने परफॉर्म किया, वरना जो आपका एक्सपीरियंस है आपको USA के अगेंस्ट शो करना था। और USA में अगर मैं कहूँ कि मेन कल्प्रिट कौन था, तो डेफिनेटली इट वॉज मोहम्मद आमिर। एंड काफ़ी ज़्यादा लोग बोलेंगे कि भाई 4th ओवर जो उसने कराया था, उसके स्पेल का 4th ओवर, एंड दैट वाज जिससे उसने गेम बना दिया था। एंड डेफिनेटली खैर उधर गेम पाकिस्तान के हाथ में होता अगर, तो हाल सिर्फ 2 फुल टॉस से नहीं कराते और वो इतने ज़्यादा रन कंसीड नहीं करते फाइनल ओवर। बट स्टिल इसके बाद आप देखो कि आप एक्सपीरियंस के बेस पे आपने आमिर को ओवर दिया था, एंड आमिर ने आपको लेट डाउन किया। तो आई डोंट थिंक कि आप इस तरीके की पिच पे अपना एक्सपीरियंस शो करके, वो भी अगेंस्ट मैन नो, आप है कि हीरो बन जाओ।
आई डोंट थिंक। जिस तरीके से बाबर आजम के बारे से, खैर मैं ये डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेट मी क्लियर वन थिंग, आई एम नॉट डिफेंडिंग बाबर आजम एज वेल, बट स्टिल जिस तरीके से बाबर आजम को कहा जाता है कि भाई उसके रन्स किस काम के, या वो किंग किस काम का, या वो किस काम का कि टीम को जिता ना सके, बड़े मैच में रन्स ना करके दे सके, तो इसी तरीके से आपके मोहम्मद आमिर के लिए भी यही कानून है कि भाई छोटी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करने से क्या आपने बड़ी टीम के अगेंस्ट क्यों परफॉर्म नहीं किया, बल्कि छोटी टीम के अगेंस्ट भी आप तो नहीं डिलीवर करके दे सके ना, जब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी। यूएसए के अगेंस्ट यू डिड नॉट डू एनीथिंग, बल्कि इतनी वाइड्स आपने कर दी, वो बिल्कुल आप ऐसा लग रहा था ब्लैंक हो। तो वही है कि आपके हफीज़ साहब ने भी ये बोला कि भाई डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं वो डिसहार्टन हो गए, कामरान गुलाम है कि सेंचुरीज़ कर रहे हैं, बट उन्होंने भी फाइनल छोड़ दिया कि भाई मेरी सेंचुरीज़ करने का फ़ायदा क्या, जब मुझे कंसिडर ही नहीं किया जाता टीम के लिए। तो डेफिनेटली आपने हक तो मारा है इस सवाल से, हफीज़ बिल्कुल सही है, बट वही बात है कि जब आपके पास अथॉरिटी थी, जब आप इमाद वसीम को लाने के लिए क्यों पागल बने आपने किए थे, और आपने रेजिग्नेशन भी दे दिया था इसी वजह से। तो वही बात है कि भाई एक ज़बान इनकी नहीं है, कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं, और इन शॉर्ट जितने मुँह उतनी बातें। सो देखते हैं। खैर सर्जरीज़ के हवाले से बात हो रही है कि भाई जो बड़ा साया कॉर्पोरेशन के अंडर जो खेलते हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं, शादाब हैं, इनको हटा के कोई नई टीम बनाई जाएगी, तो देखेंगे भाई क्या करते हैं। कुछ खबरें ये भी हैं कि बाबर आजम ने भी है कि आफ्टर T20 वर्ल्ड कप वो रेजिग्नेशन दे देंगे कैप्टनसी से, एंड थोड़े टाइम का ब्रेक भी लेंगे, कुछ मंथ्स का। तो देखेंगे कि भाई क्या होता है, किस तरीके की उनकी आती है परफॉर्मेंस। अभी जो एक और मैच बाकी है, उसके बाद क्या सिनारियो बनता है पाकिस्तान का आगे सुपर 8 के क्वालिफाई करने के लिए, करता भी है कि नहीं करता। आगे का मैच भी है, जितना ज़रूरी है वो आइलैंड जिससे आप खेल के आए हो, जिससे एक मैच आप हार के आए हो, जिससे बाकी 2 मैच आपने खेल के जीते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लें, और ना पसंद आई तो डिसलाइक कर लें। I don't care, and do subscribe to my channel. Allah Hafiz.